Welcome to my channel A Road to History। आज के वीडियो में जो एंशिएंट इंडिया का एक सीरीज मैं चला रहा हूँ, उसमें वैदिक काल के धर्म के बारे में हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो धर्म था या जो देवी देवता थे वो कौन से देवी देवता थे, धर्म की क्या स्थिति थी, और उत्तर वैदिक काल में उनमें क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या बदलाव आए, इस पर हम बात करेंगे। जहाँ तक ऋग्वेद की बात है तो नॉर्मली ऋग्वेद को बुक ऑफ प्रेयर ही कहा जाता है, प्रार्थना ग्रंथ। तो इससे भी ये पता चलता है कि विभिन्न देवी देवताओं के लिए जो प्रार्थनाएं की गई, जो प्रेयर्स किए गए, वही उसमें संग्रहित किए गए हैं। तो निश्चित है कि बहुत सारे देवी देवता होंगे। इतिहासकारों का मानना है कि ऋग्वेद काल में 33 देवी देवता होते थे, जिनको 3 कैटेगरी में भी बांटा गया। एक गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ अर्थ एंड वाटर। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा गया है देवताओं को, और टोटल 33 देवी देवता हैं। इन देवी देवताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद काल में माने जाते थे वो थे इंद्र। इंद्र को सबसे ताकतवर या सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा गया ऋग्वैदिक काल में या अर्ली वैदिक काल में। सबसे ज़्यादा प्रार्थना उनके लिए लिखी गई है। टोटल जो हाइम्स हैं ऋग्वेद में 1028, उसमें से 250 हाइम्स जो हैं वो सिर्फ इंद्र को डेडिकेटेड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स जो है वो इंद्र को डेडिकेटेड है। तो इससे भी पता चलता है कि इंद्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे। ही वॉज गॉड ऑफ वार, थंडरबोल्ट, वो युद्ध के देवता थे। थंडरबोल्ट, वर्षा, बिजली, इसके देवता माने जाते थे। इंद्र को पुरंद्र भी कहा गया है, मतलब किलों को तोड़ने वाले। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन पर बात करते हैं तो उसमें भी इंद्र की चर्चा होती है। आर्यन इन्वेजन की चर्चा होती है और उसमें इसका रेफरेंस भी आता है कि इंद्र जो है उनको पुरंद्र इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो किले थे उसको तोड़ने का काम इंद्र ने किया था। लेकिन ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। मुख्य रूप से ये बताना उद्देश्य है मेरा कि इंद्र को पुरंद्र भी कहा गया, उनको युद्ध का देवता कहा गया, और ये माना जाता था कि युद्ध का नेतृत्व इंद्र ही करते हैं, और युद्ध में जो विजय प्राप्त करता है कोई ट्राइबल ग्रुप, वो इंद्र के कृपा से ही होता है। इंद्र को वर्षा का भी देवता माना गया, और इंद्र के बारे में ये माना गया कि वो सबसे फेवरेट देवता थे। इतने फेवरेट कि जैसे एक होता है कि बहुत अपनापन हो जाना, और उनको सोम रस ऑफर किया जाता था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए। दूसरे जो इम्पोर्टेंट देवता थे ऋग्वैदिक काल में, वरुण, जिनको ऋत का देवता माना गया। ही वाज सपोज्ड एज ए गॉड ऑफ मोरालिटी, एथिक्स। उनको नैतिकता का देवता माना गया, और वरुण से आर्यंस डरते थे। ओनली गॉड फ्रॉम विच द आर्यंस फियर। एक अकेले वो देवता थे जिनसे आर्यन डरते थे, और उनको सोम रस ऑफर नहीं किया जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वरुण जो हैं वो कॉन्टैक्ट, कॉम्पैक्ट, अलायंस के भी देवता हैं। माना यह जाता है कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच में कोई अलायंस हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसको सजा देने का काम वरुण करते हैं। वरुण जो है वो उसके विटनेस हैं। तो वरुण को मुख्य रूप से जो एक मोरालिटी, एक कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी है वो दी गई। वो ऐसे देवता थे जिनसे आर्यंस डरते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट देवता अग्नि थे। अग्नि के बारे में ये माना गया कि वो एक तरह से मीडिएटर का काम करते थे। आम
आदमी और जो दूसरे देवी देवता हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे। हवन कुंडों में जो आहुति दी जाती थी दूसरे देवताओं को, वो अग्नि के थ्रू ही उन तक पहुंचती थी। तो अग्नि जो है वो तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट देवता माने जाते हैं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट देवी देवता थे। इसके अलावे भी दूसरे देवी देवता थे जिनका अपना अपना रोल था, और मोर और लेस बहुत सारे देवी देवता जो ऐसे थे जो प्राकृतिक शक्तियों को डिनोट करते थे। एक तरह से प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण ऋग्वेदिक काल में किया गया है, और प्राकृतिक ताकतों को जो नेचुरल फोर्स है उसको देवता के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। वरुण को असुर भी कहा गया है, और उनकी तुलना अहुर मजदा से की गई है। जिन अवस्था में जो अहुर मजदा का कंसेप्ट है उनकी तुलना की गई है। ठीक उसी तरह से सोम प्लांट को भी एक देवता के रूप में माना गया, और सोम प्लांट को जो है वो सेंट्रल एशिया के होम प्लांट जो था उससे उसको कंपेयर किया गया। तो सोम और होम में एक समानता दर्शाई गई है। तो सोम जो है वो प्लांट के देवता थे। इसके अलावा भी अश्विन की चर्चा है। ट्विन गॉड वो माने जाते हैं, और उनको माना जाता है कि जो अश्विन हैं वो ट्रैवलर्स को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो उनको एक पाथ सोअर के रूप में माना गया है। विष्णु की भी चर्चा हुई है, लेकिन बेसिकली विष्णु को ऋग्वेदिक पीरियड में एक नॉन आर्यन गॉड के रूप में माना जाता था। रुद्र की चर्चा 3 और 4 टाइम्स हुई है, और वो भी उतने इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक काल में नहीं थे। वो भी एक नॉन आर्यन गॉड के रूप में माने जाते थे। इसके अलावा यम की भी चर्चा हुई है, गॉड ऑफ डेथ वो भी थे। कुछ देवियों की भी चर्चा हुई है। हालांकि देवियां जो है वो इंडिपेंडेंट तो थी, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। बेसिकली हम देखते हैं कि जो मेल गॉड्स थे वही ज़्यादा ऋग्वेदिक पीरियड में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। जैसे उषा की चर्चा हुई है, गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, जो सुबह की देवी थी। फिर संध्या की चर्चा हुई है, जो इवनिंग की देवी मानी जाती थी। अरण्यानी जो फॉरेस्ट की देवी थी, उनकी भी चर्चा की गई है। तो इस तरह से बहुत सारी देवियों की भी चर्चा की गई है। एक और देवता थे पुशन। पुशन के बारे में कहा जाता है कि जो जिनके चैरियट को, जिनके रथ को गोट खींचते थे, वो पशुओं के, कैटल के देवता माने जाते थे। एक सिर्फ उन्हीं के बारे में कहा गया है कि उनके रथ को खींचने का काम हॉर्स नहीं करते थे, घोड़े नहीं करते थे, बल्कि गोट उनके रथ को खींचने का काम करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की चर्चा की गई है। और अगर हम देखें तो इनमें से बहुत सारे देवी देवता हैं जो प्राकृतिक शक्तियों को डिनोट करते हैं, और कुछ देवी देवता हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। जैसे इंद्र को है, उनका भी एक मानवीकरण भी किया गया है, उनको प्राकृतिक शक्ति के रूप में भी दिखाया गया है। तो एक एकेश्वरवाद की झलक हमको मिलती है। ऐसा लगता है कि एक एकेश्वरवाद की भी कल्पना ऋग्वेदिक काल में हो रही थी, और नेचर की पूजा लोग कर रहे थे। नेचर को के ही अलग अलग शक्तियों को अलग अलग नाम से उसकी पूजा की जाती थी। ऐसा एक हम अंदाजा या एक ऐसा हम विचार व्यक्त कर सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक पीरियड के लोग थे वो एकेश्वरवाद की तरफ, प्रकृति की पूजा की तरफ जाने की बात कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रिलीजन अभी विकसित नहीं हुआ था, बल्कि सिंपल रिलीजियस कंसेप्ट था। कोई भी कर्म कांड विकसित नहीं हुआ था। हेवन, स्वर्ग का कंसेप्ट अभी नहीं आया था। ऐसा नहीं माना जाता था कि ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं या मरने के बाद कोई स्वर्ग जाता है, ये कंसेप्ट नहीं था। जो मंत्र थे वो अभी भी मैजिकल पावर उस मंत्रों में होती है, इस विचारधारा को नहीं मानी जाती थी। यज्ञों का महत्व जरूर हुआ था, यज्ञ में सैक्रिफाइसेस भी होते थे, एनिमल्स की बलि दी जाती थी, लेकिन बलि प्रथा को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं किया जाता था।
हम ये देखते हैं कि जो मोस्टली प्रेयर होते थे वो प्रजा और पशु के लिए होते थे, अर्थात कैटल और सन के लिए प्रेयर होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड का जो रिलीजन है वो एक सिंपलिस्टिक रिलीजन था। उत्तर वैदिक काल में उसमें बहुत तरह के बदलाव आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुछ देवता ऐसे भी थे जो आकार में पशु रूप में थे। जैसे एक देवता की चर्चा होती है अज देवता की चर्चा होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पशु के आकार के थे। तो इस तरह की भी बातें कुछ इतिहासकार करते हैं। अगर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में रिलीजन में कई तरह के चेंजेज आए और कुछ देवताओं ने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया या उनका इम्पोर्टेंस कम हुआ, और कुछ नए नए देवता और देवी जो है वो इम्पोर्टेंट हो रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो देवता उत्तर वैदिक काल में हुए वो प्रजापति, जिनको ब्रह्मा भी कहा जाता है, और जिनकी चर्चा हालांकि ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में ही हुई है। जो चारों वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है पुरुष सूक्त में, वो ब्रह्मा के ही शरीर के विभिन्न अंगों से उनकी उत्पत्ति की बात की गई है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो पुरुष सूक्त है वो बहुत बाद में जोड़ा गया है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा ज़्यादा इम्पोर्टेंट देवता हो गए या प्रजापति ज़्यादा इम्पोर्टेंट देवता हो गए। इंद्र का जो एक इम्पोर्टेंस था ऋग्वैदिक काल में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देवता थे, अब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट देवता नहीं रहे। अब वो एक सामान्य देवता के रूप में पूजे जाने लगे। अब वो सिर्फ एक वर्षा के देवता रह गए। उसी तरह से वरुण का भी जो इम्पोर्टेंस था ऋग्वैदिक काल में, वो इम्पोर्टेंस उनका कम हो गया। अब वरुण उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, बल्कि अब एक दूसरे देवता विष्णु की चर्चा होने लगी, जो गॉड ऑफ सस्टेनेंस माने लगे। जो पहले एक सोलर डीटी थे, अब वो गॉड ऑफ सस्टेनेंस थे, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए और उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। जिनकी चर्चा मुख्य रूप से जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में विष्णु की बहुत चर्चा की गई है और उनके बारे में बताया गया है। कुछ इतिहासकार नारायण से जोड़कर भी विष्णु को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि प्रजापति और विष्णु ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, और तीसरे जो इम्पोर्टेंट देवता हुए वो शिव, जो रुद्र से भी जिनको इक्वेट किया गया है, जो ऋग्वैदिक पीरियड में जिनकी चर्चा 3 और 4 बार की गई थी, वही शिव अब रुद्र अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। और वो उसी तरह से उनसे भी लोग डरते थे उत्तर वैदिक काल में, जिस तरह से पूर्व वैदिक काल में वरुण से लोग डरते थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो माने जाने लगे। इसके अलावा रुद्र को मेडिसिन, डिजीजेज का गॉड भी माना गया, योग का गॉड माना गया, फाइन आर्ट्स, डांस, इन सब का गॉड माना गया रुद्र को। तो अब रुद्र भी इम्पोर्टेंट या शिव इम्पोर्टेंट देवता हो गए, जो पूर्व वैदिक काल में इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको अब कहेंगे, उस समय रुद्र या शिव अगर हम कहें, तो ये 3 उत्तर वैदिक काल के बहुत इम्पोर्टेंट देवता हो गए, जिनमें से 2 का कनेक्शन पहले नॉन आर्यन से था, विष्णु का और रुद्र का नॉन आर्यन से था। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में एक एसिमिलेशन हो रहा था उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में इस एसिमिलेशन की वजह से जो कुछ देवी देवता नॉन आर्यंस के थे, उनको आर्यंस ने भी अपना लिया था। अब इनके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट देवियों की भी चर्चा होती है, जैसे सरस्वती की भी चर्चा होती है। सरस्वती वाज मर्ज्ड विथ गॉडेस ऑफ वाक। ऋग्वैदिक काल में गॉडेस ऑफ वाक की चर्चा हुई थी, और अब सरस्वती उनसे मर्ज हो गई और एक इंडिपेंडेंट, एक ताकतवर देवी के रूप में वो माने जाने लगी। गॉडेस ऑफ लर्निंग, गॉडेस ऑफ म्यूजिक के रूप में उनकी उपासना होने लगी। एक दूसरी देवी गॉडेस ऑफ श्री,
जिनको लक्ष्मी के रूप में माना गया, उनको गॉडेस ऑफ श्री कहा गया, श्री देवी के नाम से भी जाना जाता था। अब उनको लक्ष्मी के नाम से, या उस समय भी लक्ष्मी के नाम से जाना जाने लगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट देवी हो गई। इसके अलावा नौ दुर्गा, सप्त दुर्गा की भी चर्चा होने लगी। मतलब गॉडेस ऑफ पावर जो है दुर्गा की, जिनकी उपासना अभी हम गॉडेस ऑफ पावर के रूप में करते हैं, तो नौ दुर्गा, सप्त दुर्गा का कंसेप्ट भी उस समय आता है। लेकिन एक बात ये भी देखी गई, जो उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में इन तीनों देवियों को तीन इंपॉर्टेंट देवताओं से के साथ जोड़ दिया गया। जैसे सरस्वती ब्रह्मा से जुड़ गई, लक्ष्मी विष्णु से जुड़ गई, और पार्वती या दुर्गा शिव से जुड़ गई। तो ये जो समाज में एक बदलाव आ रहा था, समाज में जिस तरह से महिलाओं के अधिकार कम हो रहे थे, वही चीज हमको धर्म में भी देखने को मिल रहा था। अब जो देवियां, तीन इंपॉर्टेंट देवियां हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि किसी न किसी देवता से उनको जोड़ दिया गया है। और देवियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के पीछे एक और शायद रीजन रहा है कि जैसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की बात हमेशा की गई है प्राचीन काल से, और हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक सेटल्ड लाइफ लोगों ने शुरू किया था, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। तो शायद इसलिए भी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में मदर गॉडेस की तरह तीन देवियों की उपासना का कंसेप्ट उस समय बढ़ता है। फिर इसके अलावा कुछ और देवताओं की चर्चा की गई है, जैसे कुबेर की बात की गई है, गॉड ऑफ वेल्थ, जो धन के देवता थे। यम अभी भी इम्पोर्टेंट देवता थे, जिनको मृत्यु के देवता के रूप में माने जाते थे। अब वरुण ओनली एक मोरल डिटी रह गए, अब उनका इम्पोर्टेंस वो पहले वाला नहीं रहा। सोम जो प्लांट के देवता थे, उनको शिव ने रिप्लेस कर दिया, अब उनका भी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पुराने देवता जो हैं, उनका इम्पोर्टेंस कम हो रहा था उत्तर वैदिक काल में, और नए देवी देवताओं का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था। इसके बाद ये भी माना गया कि अब हेवन पर की ज़्यादा चर्चा होने लगी, अर्थात हेवन का कंसेप्ट शायद उत्तर वैदिक काल से आने लगा। मंत्र जो हैं उनको भी माना जाने लगा कि अब मंत्रों में जो है सो मैजिकल पावर है, और यज्ञों का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। अब यज्ञ में सैक्रिफाइसेस, थाउजेंड्स ऑफ कैटल सैक्रिफाइस कर दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ हो या रासु यज्ञ हो, तो एक तरफ हम ये देखते हैं, जब पॉलिटी हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के, तो उसमें देखते हैं कि राजा ताकतवर हो रहा था, और जब राजा ताकतवर हो रहा था तो शायद उसी के ताकत को लेजिटिमेट करने के लिए, लेजिटिमाइजेशन ऑफ पावर जो है, उसके लिए इन यज्ञों का कंसेप्ट आया, और यज्ञ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, उसमें ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होने लगे। तो पॉलिटी और रिलीजन भी एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं, एक एस्टिमुलेशन हमको नजर आता है। तो यज्ञ इंपॉर्टेंट होने लगे, और यज्ञों में जो मंत्रों को मैजिकल पावर के रूप में मान लिया गया, तो ये भी माना गया कि जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होना चाहिए, उनका उच्चारण सही होना चाहिए। और इस तरह से इस कंसेप्ट की वजह से एक्सपर्ट प्रिस्टलीहुड का डेवलपमेंट होता है, एक्सपर्ट प्रिस्ट उसमें जन्म लेते हैं। और ये जो कंसेप्ट आया, इसी से बाद में हम देखते हैं कि प्रिस्ट का डोमिनेंस, पुजारियों का डोमिनेंस होने लगा समाज पर, धर्म पर, इन यज्ञों की वजह से, और इस भावना की वजह से कि मंत्रों में जादुई शक्ति है, और यज्ञों में उनका उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। कुछ लोग नॉन आर्यन पृष्ठ की भी चर्चा करते हैं, चूंकि आर्यन और नॉन आर्यन आपस में मिल गए थे, एसिमिलेशन हो रहा था उनका, तो नॉन आर्यन पृष्ठ भी थे। लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि जो आर्यन पृष्ठ है वो डोमिनेंट हो गया, और वो सबको धीरे धीरे सप्रेस करने लगा। अब कर्मकांड की भी उत्पत्ति हो गई, कर्मकांड का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया। फिर सैक्रिफाइसेस बेस्ड रिचुअल्स इंपॉर्टेंट होने लगे। तो हम देख रहे हैं कि जो रिलीजन है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गया उत्तर वैदिक काल में। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और भी कुछ देखते हैं, जैसे हम जब अरण्यक की चर्चा करते हैं, अरण्यक का अध्ययन करते हैं, और बाद में उपनिषद का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक रिएक्शन
जो वैदिक कंसेप्ट है या वैदिक जो यज्ञ और सैक्रिफाइसेस हैं उनके खिलाफ एक रिएक्शन का भाव हमको मिलता है, जिसकी शुरुआत अरण्यक में होती है और उपनिषद तक आते आते वो मैच्योर हो जाती है। अब ये माना जाने लगा उपनिषद के समय तक कि यज्ञ और सैक्रिफाइसेस से हेवन या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। पहली बार उपनिषद में आत्मा परमात्मा की बात की गई, फिर आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, इन सब की चर्चा की गई और ज्ञान पर बल दिया गया। ज्ञान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना गया, सैक्रिफाइसेस को और यज्ञों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं माना गया। अरण्यक में भी उपासना की पद्धति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना गया। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में रिलीजन सैक्रिफाइसेस बेस्ड हो रहा था, यजनाज बेस्ड हो रहा था, यज्ञों पर आधारित हो रहा था, उसके खिलाफ ही उत्तर वैदिक काल में एक रिएक्शन आ रहा था अरण्यक और उपनिषद के रूप में, और जिसमें ज्ञान पर उपासना पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था। तो इस तरह से चेंजेज हमको नजर आते हैं ऋग्वैदिक धर्म में और उत्तर वैदिक धर्म में। तो ओवरऑल बात अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो धर्म एक सिंपल था और प्रकृति को या प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में पूजा जाता था, वही धर्म धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गया। और ये जो धर्म कॉम्प्लेक्स हुआ उसमें सोशल जो चेंजेज आ रहे थे, इकोनॉमिकल जो चेंजेज आ रहे थे, जो पॉलिटिकल चेंजेज आ रहे थे उत्तर वैदिक काल में, उनका भी प्रभाव पड़ा था। तो एक बदलाव हमको नजर आता है उत्तर वैदिक काल में। और जो नए कंसेप्ट आते हैं उपनिषद में, जो फिलॉसफिकल कंसेप्ट आते हैं उपनिषद में, तो ये नए नए फिलॉसफी भी हम उत्तर वैदिक काल में धर्म के क्षेत्र में पाते हैं। तो वैदिक काल के धर्म में आज इतनी बातें आपको जाननी आवश्यक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद भी देखिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे अलग दूसरे वीडियोज हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू अगेन with a new topic.